हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी में आज हम बात करेंगे जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी जो सिंधु नदी तंत्र की हमने बात की थी, ठीक है। उसके बारे में हमने काफी नदियों के बारे में हम चर्चा की है, जैसे सिंधु है, झेलम है, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज है और उनकी जो सहायक जितने भी नदियां हैं उन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ा है। आज हम बात करेंगे जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। इस ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की सभी नदियों के बारे में बात करेंगे और जो प्रॉपर जो ब्रह्मपुत्र नदी है उनकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सहायक नदियों की चर्चा करेंगे, ठीक है। और जो इस ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं भाग से आकर मिलने वाली नदी और बाएं भाग से आकर मिलने वाली नदी, सभी नदियों की हम चर्चा करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि देखिएगा ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में मैंने जो सिंधु नदी के अंदर आकर जो मिलने वाली जो उसकी सहायक नदी है उसकी हमने चर्चा कर ली है। देखिएगा ये दिबांग है, लोहित है, बूढ़ी दिहांग है, दिखोव है, दक्षिणी धनसिरी है और कापिली है, ठीक है। और तिस्ता है, संकोच है, मानस है, ठीक है सर, ये मानस है, ठीक है। मानस है, उत्तरी सुबनसिरी है, एक दक्षिणी सुबनसिरी भी है, ठीक है। एक है आपके सियांग नदी। इसके अलावा और भी नदियां हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और इनको उत्तरी नदी तंत्र कहते हैं, उसको दक्षिणी नदी तंत्र, जो आपके ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलने वाली नदियों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर कैसे जाकर इसका रिवर्स जो है मतलब अफवाह तंत्र है, ठीक है। उस अफवाह तंत्र की हम चर्चा करेंगे, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम की हम चर्चा करेंगे, फिर इनकी सहायक नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिएगा, आपको पता है ये आपका जो क्या है, मानसरोवर झील है, राकसताल झील है, यानी कि मानसरोवर झील के पास में ही इस जो नदी है आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे ये, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी, ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसके उद्गम की हम बात करते हैं, ठीक है। उद्गम की अगर हम चर्चा करें तो उद्गम की चर्चा अगर करें तो हम देखते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कैलाश पर्वत श्रेणी है, यानी कि मैंने बताया था कैलाश पर्वती है और कैलाश पर्वत श्रेणी के पास में क्या है, मानसरोवर झील है। और मानसरोवर झील के पास में एक ग्लेशियर है, यानी कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। इस चेमायुंगडुंग से ये नदी निकलती है, ठीक है। मैंने बताया था ये कैलाश पर्वत श्रेणी है और कैलाश पर्वत श्रेणी कहाँ है, तिब्बत में है। और तिब्बत में ही एक कौन सा ग्लेशियर है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, उससे मानसरोवर झील का निर्माण होता है। ऐसे मैंने सिंधु नदी तंत्र के बारे में, सिंधु नदी के बारे में बताया था, यानी कि कौन सा ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर, ठीक है। और सतलज नदी है, सतलज नदी कहाँ से निकलती है, राकसताल झील से निकलती है। तो ये आपका चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है और चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ही आपकी कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ठीक है। तो देखते हैं, यानी कैलाश पर्वत, देखिएगा कैलाश पर्वत के पास में कौन सी है, मानसरोवर झील है, ठीक है। और मानसरोवर झील किसके निर्माण से होती है, कौन सा ग्लेशियर, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से आपकी कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, इसको याद रखिएगा। देखिएगा, ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी और ये कौन सा ग्लेशियर है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, ऐसे लिखिएगा, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर यहां से निकलती है। अब देखते हैं
जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी को विश्व की सबसे बड़ी नदी भी कहते हैं। तो इसकी खास खास बातें अगर करें तो देखिएगा, सबसे पहले देखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं, देखिएगा, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है जमायुडुंग से, और ये पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। ठीक है, कैसे पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है, कहने का मतलब हो गया आपका जो हिमालय पर्वतमाला है, इस हिमालय पर्वतमाला के समानांतर बहते हुए पूर्व की तरफ ये प्रवाहित होती है। और इस पूर्वी तरफ बहने के बाद में इसको तिब्बत, यानी कि ये पूरा का पूरा तिब्बत है, और तिब्बत में इसको ब्रह्मपुत्र नदी नहीं कहा गया है, इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, इसका जो क्या है, इसका सांगपो। ठीक है, इसको तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो, याद रखिएगा, सांगपो। ठीक है, याद रखिएगा, तिब्बत में ये नाम है, यानी कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहते हैं। ठीक है, नदी के नाम से इसको जानते हैं। मोस्टली अगर देखें कि तिब्बत में इसको सांगपो कहेंगे, फिर भारत में इसको दिहांग के नाम से जानेंगे, फिर ये जो असम घाटी में जाएगी, असम घाटी में इसको ब्रह्मपुत्र कहेंगे, फिर ये बांग्लादेश में जाएगी, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फिर ये आगे जब बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसको मेघना के नाम से जानेंगे। तो ये पूरी चीज मैं आपको बताऊंगा, तो आप याद रखिएगा, इसका मोस्टली ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है कहाँ, आपके भारत में प्रवेश करने के बाद में, असम घाटी में प्रवेश करने के बाद में इसका नाम पड़ता है क्या, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, इसको आप याद रखिएगा। देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत जो रेंज है, वहां से एक मानसरोवर झील है, उस मानसरोवर झील के पास में एक ग्लेशियर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, इस चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, और निकलने के बाद में तिब्बत में प्रवाहित होती है। तिब्बत में इसका क्या नाम होता है, सांगपो नाम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सांगपो नाम इसका तिब्बत में होता है, और ये 3 देशों से होकर ये प्रवाहित होती है। यानी कि ये कौन कौन से देशों से प्रवाहित होती है, 3 देशों से प्रवाहित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यानी कि 3 देश कौन कौन से, इसको याद रखिएगा। देखिएगा, एक तो आपका तिब्बत है। ठीक है, तिब्बत यानी कि चाइना है। ठीक है, चाइना के बाद में ये प्रवेश करती है हमारे कहाँ, भारत में, भारत में एंटर करती है, और भारत में एंटर करने के पश्चात ये बांग्लादेश में, बांग्लादेश में क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो 3 देशों के अंदर ये प्रवाहित होती है। वैसे अगर देखें तो आपकी जो सिंधु नदी है, ये भी 3 देशों में प्रवाहित होती है, यानी कि तिब्बत, यानी कि चाइना, चाइना से भारत में, भारत के बाद कहाँ, आपके पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसके साथ ही आपकी सतलज नदी, ये भी 3 देशों में प्रवाहित होती है, यानी कि कहने का मतलब हो गया चाइना, चाइना से भारत, भारत से पाकिस्तान। ठीक है, तो ये 3 नदियां जो 3 देशों में प्रवाहित होती है, और इनमें में सबसे बड़ी नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब देखिएगा, ये जो उत्पत्ति स्थल से, यानी कि आपकी जो आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उत्पत्ति स्थल से ये पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। यानी कि उत्पत्ति जहां से इसका जन्म होता है, और उत्पत्ति स्थल से पश्चिम से क्या है, पूर्व की ओर ये प्रवाहित होती है। देखिएगा, उत्पत्ति से पश्चिम से पूर्व की ओर ये प्रवाहित होती है, और ये कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है, 1100 किलोमीटर में ये प्रवाहित होती है। तो इसकी लंबाई कितनी है, यानी कि पश्चिम से, देखिएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ ये प्रवाहित होती है, तो ये उद्गम से ये 1100 किलोमीटर ये प्रवाहित हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। यानी कि आप उत्पत्ति से, यानी कि उत्पत्ति स्थल से लेकर आपके पूर्व तक, यानी कि जहां पर ये यू टर्न लेते हैं, दक्षिण की तरफ ये मुड़ जाती है, वहां तक ये 1100 किलोमीटर तक ये प्रवाहित होती है। तो इसको याद रखिएगा ऐसे, यानी कि आप ऐसे लिखिएगा, उत्पत्ति स्थल से, देखिएगा, उत्पत्ति स्थल से पश्चिमी भाग से, यानी कि पश्चिम से, ऐसे लिखिएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ,
पूर्व की तरफ 1100 किलोमीटर तक ये बहती है। तो इसको आप याद रखना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये बात हो गई। अब देखते हैं आगे की बात अगर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा फिर ये क्या होता है कि ये आपकी जो हिमालय पर्वतमाला है, इस हिमालय पर्वतमाला की समानांतर प्रवाहित होती है, यानी कि हिमालय पर्वतमाला के ये समानांतर प्रवाहित होते हैं। इसको मैं रख कर देता हूँ। देखिएगा आगे की बात अगर करें तो हिमालय पर्वतमाला के समानांतर बहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे, देखिएगा हिमालय पर्वतमाला की क्या होती है, समानांतर। देखिएगा हिमालय ये पर्वतमाला के समानांतर प्रवाहित होती है, ठीक है। और कितने किलोमीटर है आपको पता है, 1100 किलोमीटर तक ये प्रवाहित होती है। देखिएगा ये इसका उत्पत्ति स्थल है और यहाँ तक यू टर्न लेते हैं, वहां तक ये 1100 किलोमीटर में प्रवाहित होती है और ये पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको याद रखिएगा। अगली बात अगर करें तो देखते हैं, अब देखते हैं ये आगे, अब ये आगे प्रवाहित होती है और जहां से यू टर्न लेती है, यानी कहां से, आपके जो नामचा बरवा है अपने अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में जो नामचा बरवा है, ये नामचा बरवा ग्लेशियर से यू टर्न करती है और भारत में क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है। कहने का मतलब है भारत के सादिया अरुणाचल प्रदेश में ये क्या करती है, यू टर्न लेती है, ठीक है। तो देखिएगा आगे अगर देखें तो ये कहाँ भारत में कहाँ प्रवेश करती है, नामचा बरवा पर्वत से ये क्या करती है, भारत में प्रवेश। ऐसे लिखिएगा, नामचा बरवा से ये करते हैं भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। और भारत में प्रवेश कहाँ, सादिया, एक सादिया स्थान है, वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में ये सादिया से यू टर्न ले लेती है। देखिएगा उत्पत्ति स्थल से पश्चिम से पूर्व की तरफ बहेगी, 1100 किलोमीटर तक बहेगी और यहाँ पर तिब्बत में इसका नाम सांगो पड़ता है। सांगो पड़ने के बाद में देखिएगा ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न लेती है और यू टर्न लेने का जो स्थान है उसको बोलते हैं नामचा बरवा से ये दक्षिण में प्रवाहित होते हैं और यहाँ फिर ये कौन सा अपना नामचा बरवा कहाँ पे है, आपके जो सादिया है अरुणाचल प्रदेश पे यू टर्न ले लेती है, ठीक है। कौन सी नदी, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी ले लेती है, यू टर्न ले लेती है, ठीक है। अब यहाँ से इसका नाम चेंज होता है, यानी कि जैसे ही भारत में प्रवेश करेगी तो भारत में इसका नाम परिवर्तन हो जाता है और नाम है सियांग इसको कहते हैं, या उसको हम दिहांग भी कह सकते हैं, सियांग या दिहांग। देखिएगा जैसे ही भारत में एंटर की उसने, ठीक है, भारत में प्रवेश करने के बाद में इसका नाम या तो हम इसको सियांग कह सकते हैं या दिहांग कह सकते हैं, दिहांग, सियांग या दिहांग, ठीक है। तो भारत में प्रवेश करने के बाद में इसको सियांग दिहांग के नाम से जानते हैं। तो ये हम ये कह सकते हैं भारत में नाम परिवर्तन, यानी कि भारत में नाम परिवर्तन हो जाता है और नाम क्या हो जाता है, इसको कहते हैं सियांग या दिहांग। देखिएगा सियांग या इसको हम दिहांग भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा चाइना में तो इसका क्या नाम होता है, चाइना में तो इसका सांगपो कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, सांगपो यानी कि तिब्बत में। और भारत में नामचा बरवा से जब ये दक्षिण की तरफ यू टर्न लेती है तो वहां पर इसका नाम होता है सियांग और दिहांग नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं आगे। अब देखिए अब जो सियांग या दिहांग कहेंगे, अब यहाँ से इसके अंदर एक नदी आके मिलती है, दो नदी आके मिलती है मोस्टली। इसका नाम है आपका एक तो दिबांग नदी और एक लोहित नदी, इसके बाहरी तरफ से आकर इसमें मिल जाती है। देखिएगा आपकी दिबांग और लोहित। देखिएगा मोस्टली अगर इसको हम अगर दिशा की अगर बात करें तो फ्रेंड्स ये आपका ये कौन सी दिशा है, यानी कि ये लेफ्ट दिशा है, ठीक है। तो ये लेफ्ट है, ठीक है, ये लेफ्ट दिशा यानी कि
बाएं भाग से आकर मिलती है दिबांग नदी और लोहित नदी। वो कहाँ पे है देखिएगा, दिबांग और लोहित नदी है ये वैसे मोस्टली कहें तो पूर्वी तिब्बत से निकलती है और पूर्वी तिब्बत के निकलने के पश्चात ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद में ये दूसरा जो हमारा स्टेट है असम के अंदर प्रवेश करने के बाद में असम में ही आपकी ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर ये मिल जाती है। तो ये दो नदियां हैं, एक तो इसका नाम है दिबांग नदी और एक लोहित नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। वैसे हम एक एक जो इनकी सहायक नदी है उसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप मेरे साथ बने रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको डायग्राम बना लेना है। मैं इसको रफ करूंगा क्योंकि मैं एक एक नदी के बारे में, सभी नदियों के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक, और आपको विद मैप के अकॉर्डिंग आपको इसकी लोकेशन बताते हुए मैं आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो देखते हैं। नामचा प्रवाह से भारत में प्रवेश करती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा प्रवाह से प्रवेश करने के बाद में कहाँ करती है, सादिया अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और इससे जो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम फिर भारत में के अंदर जैसे अरुणाचल प्रदेश में आते तो उसका नाम सियांग कह दीजिए या दिहांग कह दीजिए। ठीक है, दिहांग, दिबांग, सांगपो, ठीक है, ये नाम इसके होते हैं। तो तिब्बत में तो इसका है सांगपो। भारत में प्रवेश करने के बाद सियांग या दिबांग के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, अब देखिएगा फिर ये दक्षिण में प्रवाहित होती है, फिर ये पश्चिम की ओर क्या करते प्रवाहित होती है। देखिएगा देखिएगा ये देखिएगा, पहले इसका लोकेशन देखिए, उत्पत्ति स्थल से पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, फिर ये दक्षिण की तरफ यूटर्न लेती है, फिर ये पश्चिम की तरफ वापस प्रवाहित होने लग जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये दक्षिण की तरफ प्रवेश है, फिर पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो भारत में प्रवेश करने के बाद में ये इसका जो इसकी दिशा होती है वो पश्चिम की तरफ हो जाती है और पश्चिम की तरफ ये प्रवाहित होना प्रारंभ कर देती है। और ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है तो कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है, ये होती है समथिंग 750 किलोमीटर तक ये प्रवाहित होते हैं असम घाटी में। देखिएगा यहाँ पे असम आता है और असम घाटी में ये क्या करती है 750 किलोमीटर की दूरी तक ये प्रवाहित होते हैं। देखिएगा अगर हम देखें तो भारत में प्रवेश करने के बाद में ये पश्चिम यानी कि अब यूं कह सकते हैं पूर्व से पूर्वी भाग से यानी कि पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग तक, पश्चिमी भाग की ओर प्रवाहित करती है और ये 750 किलोमीटर कहाँ बहती है, असम घाटी में। असम घाटी में ये प्रवाहित होना प्रारंभ कर देती है। इस तरह देखिएगा, इसको बाद में देखते हैं। देखिएगा ये दक्षिण की तरफ बहने के बाद असम में प्रवेश करके असम की घाटी में प्रवेश करने के तक आगे तक जहां तक असम है वहां तक ये 750 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। यानी कि 750 यानी असम घाटी में 750 किलोमीटर प्रवाहित। देखिएगा 1100 किलोमीटर ये और 750 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये असम घाटी में प्रवेश करने की वजह से 750 किलोमीटर तक ये प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। अब यहाँ पर जैसे ही आप असम में प्रवेश कर जाती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र नाम पड़ जाता है। देखिए सांगपो तिब्बत के अंदर, भारत में अरुणाचल प्रदेश के सादिया में प्रवेश करते उसमें इसका नाम सियांग या दिहांग पड़ता है। फिर आगे असम में आता, असम में प्रवेश करने के बाद में इसका नाम क्या पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी पड़ जाता है। अब देखिएगा जैसे ही ये बांग्लादेश में एंटर करेगी तो बांग्लादेश में इसका क्या नाम हो जाता है वो हम आगे बात अपन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ फिर आगे देखते हैं। देखिएगा फिर ये 750 किलोमीटर प्रवाहित होती है आपके असम घाटी में। ठीक है, और असम घाटी में आपको पता है कि ये एक नदी द्वीप बनाती है यानी कि माजुली द्वीप बनाती है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक, तो वो हम आगे बात करेंगे। तो देखते हैं, अब देखिएगा अब ये क्या करती है, यहां से कहां प्रवेश करेगी, आपके बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। कहां, बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में ये प्रवेश कर जाती है। कहां, असम घाटी में। देखिएगा असम घाटी में प्रवाहित हो रही है 750 किलोमीटर के बाद में ये आपका बांग्लादेश आ जाता है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। अब देखिएगा बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो यहाँ पर क्या क्या खास बात है, तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद में ये क्या यानी कि दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। और देखिएगा इसमें प्रवेश करने के बाद देखिए ये दक्षिण की तरफ क्या दक्षिण तरफ यू टर्न लेती है यानी कि दक्षिणी भाग की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है,
यानी कि दक्षिण भाग की तरफ ये मुड़ जाती है बांग्लादेश में। और देखिए यहाँ पे क्या क्या बात इसकी विशेषता है, यानी कि बांग्लादेश के पास ही तीस्ता नदी आकर मिल जाती है। यानी कि बांग्लादेश में इसमें कौन सी नदी आके मिलती है, तीस्ता नदी, यानी कि तीस्ता नदी आके मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पे ये यू टर्न ले लिया बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में तीस्ता नदी आकर मिल जाती है। वैसे मोस्टली हम इन सभी नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा। तो तीस्ता नदी आकर कहाँ मिलती है, इसे बांग्लादेश में मिलती है, ठीक है। तो ये देखेंगे और देखते हैं आगे, यानी कि जिसकी संयुक्त धारा, यानी कि जब तीस्ता नदी और आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी जब आके मिल जाती है, तो इसका नाम परिवर्तन हो जाता है बांग्लादेश में, और नाम परिवर्तन होता है, यानी कि जमुना कहलाती है, ठीक है। तो देखिएगा, तीस्ता नदी प्लस ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं, यानी इसको जमुना कहते हैं, जमुना नदी कहते हैं, यानी कि जमुना नदी, संयुक्त धारा को जमुना नदी कहते हैं, ठीक है। तो इसके देखिएगा नाम, फिर से देखिएगा, सांगपो तिब्बत में, फिर ये सियांग अरुणाचल प्रदेश में, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र असम घाटी में फिर बांग्लादेश में यू टर्न लेती है दक्षिण की तरफ, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, जमुना। तो देखिएगा इसका नाम परिवर्तित होता रहता है। अब देखिएगा इसके दक्षिण में जब बराक नदी मेघना में आके मिलती है, तो इससे जमुना में जब मिलता है तो इसकी संयुक्त धारा को फिर क्या, मेघना के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब देखते हैं आगे की बात अगर करें तो देखते हैं जिसकी संयुक्त धारा को हम जमुना कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या होता है, गंगा से मिलने के बाद में जो ये नदी क्या करती है, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी एक विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। तो वैसे अगर गंगा नदी भी जब वेस्ट बंगाल से जब भारत में बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो उस कहने का मतलब है गंगा नदी का भी नाम परिवर्तित हो जाता है, यानी कि पद्मा के नाम से उसको जानते हैं। कहने का मतलब पद्मा और जो आपकी जमुना नदी आकर जब मिलती है, और फिर इसकी संयुक्त धारा जब आगे बढ़ती है, जब मेघना मिलती है, उसका नाम क्या पड़ जाता है, मेघना पड़ जाता है। तो देखिएगा ये यहाँ पर ये नदी क्या करती है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, यानी कि गंगा से मिलने के बाद में यह नदी किसका, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक है। यानी कि बांग्लादेश में जब जमुना नदी जब गंगा नदी में आके मिलती है, तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, यानी कि सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। नदी है उसको हम जमुना भी कह सकते हैं, और गंगा नदी दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको बात समझ में, फिर क्या करती है, ये इसकी संयुक्त धारा क्या हो जाती है, मेघना बन जाती है, और मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। अब देखते हैं जब पद्मा से जब आके मिलती है ये नदी, तो पद्मा से मिलने के बाद में इनकी दोनों की संयुक्त धारा को हम क्या कहते हैं, मेघना। तो कहने का मतलब है जब आगे यानी कि पद्मा से मिलती है, यानी कि पद्मा जिसको हम गंगा के नाम से भी जानते हैं, गंगा यानी पद्मा और आपकी जमुना नदी दोनों जब मिलती है, तो इसकी संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं, मेघना बोलते हैं। और मेघना इस नदी को नदी कहते हैं, और इन मेघना के नाम से ये फिर कहाँ पड़ती है, बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। तो ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी का जो अफवाह तंत्र है, उसकी हम बात कर लिए। एक बार फिर से देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्षेत्र है, यानी कि कैलाश पर्वत जो रेंज है उसके पास में एक मानसरोवर झील है, और मानसरोवर झील का निर्माण एक ग्लेशियर यानी कि चेमायुंगडुंग नामक ग्लेशियर से इसका निर्माण होता है। ये फिर पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है, यानी कि समथिंग 1100 किलोमीटर तक ये तिब्बत चाइना के अंदर प्रवाहित होती है। वहां पर इसका नाम सांगपो पड़ता है। फिर सादिया यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सादिया नामक स्थान से यू टर्न लेती है, और कहने का मतलब है
जो आपका सादिया नामक अरुणाचल में यू टर्न लेने के बाद में इसका नाम सियांग पड़ जाता है, और सियांग पड़ने के बाद में दक्षिण की तरफ प्रवाहित होने के बाद में ये पश्चिम की तरफ फिर मुड़ जाती है, और पश्चिम की तरफ मुड़ जाने के बाद में असम घाटी में प्रवाहित होती है, और असम घाटी में ये समथिंग 750 किलोमीटर तक ये प्रवाहित होती है। फिर बांग्लादेश में प्रवाहित, बांग्लादेश में आकर आपकी तीस्ता नदी इसके अंदर आकर मिल जाती है, और इसका नाम पड़ जाता है पद्मा, नाम पड़ जाता है। फिर पद्मा और आपकी जो गंगा को पद्मा नाम पड़ता है, इसका जमुना नाम पड़ जाता है। फिर जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा मिलकर इसका नाम पड़ जाता है मेघना, और मेघना नाम से फिर ये बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर गिर जाती है। तो फ्रेंड्स, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम यानी कि आफा तंत्र के बारे में मैंने बताया। अब हम इसके बारे में जो इसकी जो सहायक नदी है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी खास बातें देख लेते हैं, और क्या क्या खास बातें हैं इसकी, ठीक है फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा समझ में भी आ रहा है, और आप इसके ऐसे किसी नोट्स भी बनाते जा रहे हो, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, ये एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। देखते हैं आगे। अब सबसे बात करें कि देखिएगा, सादिया से धुबरी यानी कि यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 बनाए गए, यानी कि सादिया से धुबरी यानी कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2, जिसको NW2 भी कहें, नेशनल वाटरवे 2, ये बनाया गया है इसके अंदर। और ये कहां से लेकर कहां तक, यानी कि सादिया से धुबरी तक ये क्या बढ़ती है, सादिया से धुबरी तक ये नेशनल वाटर वे बनाया गया। इसमें क्या है कि इस नदी के अंदर नौकायन भी किया जाता है, और नौकायन के माध्यम से, नाव के माध्यम से ट्रेड होता है। तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर नेशनल वाटर वे है वो 2 है। अगर हम नेशनल वाटर वे फर्स्ट की अगर बात करें, तो ये जो फर्स्ट है आपके जो गंगा नदी के अंदर है, ठीक है। तो वो हम इलाहाबाद से लेकर आपके जो 1600 किलोमीटर समथिंग NW फर्स्ट है, ठीक है। तो वो तो हम आगे ट्रांसपोर्टेशन में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये तो बात होगी धुबरी तक है, यानी सादे से धुबरी तक इसका में इसके अंदर जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, इस नदी के अंदर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। तो इसमें ऐसे भी लिखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा, देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप। कौन सा है, माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि माजुली द्वीप है जो आपके इस ब्रह्मपुत्र नदी में, कैसे, जैसे मान लेते हैं ये असम घाटी है, असम घाटी में क्या करती है ये नदी, 2 धाराओं में बढ़ जाती है। कैसे, अपने अवसादों के माध्यम से, यानी कि ऐसे 2 धाराओं में बढ़ जाती है, और जो बीच में जो एक टापू जैसा बन जाता है, टापू जैसा दिखाई देता है ऐसे, इसको बोलते हैं द्वीप, नदी द्वीप। तो ये कौन सा है, माजुली द्वीप है। कौन सा, माजुली द्वीप है, ठीक है। तो माजुली द्वीप, ओके। तो देखते हैं आगे। अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं। तो देखिएगा आगे और देखते हैं इसमें उत्तरी जो नदियां, उत्तरी भाग से आकर कौन कौन सी नदियां मिलती है, और दक्षिण भाग पर कौन कौन सी नदियां आके मिलती है। सबसे पहले अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की उत्तरी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्तरी सहायक नदियां, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी की, ऐसे लिखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्तरी भाग, ब्रह्मपुत्र नदी उत्तरी भाग की सहायक नदियां, कौन कौन सी नदियां हैं, सहायक नदियां उत्तरी भाग की। तो देखिएगा, ये उत्तरी भाग हो गए और ये दक्षिण भाग है। तो इनको हम सभी को क्या कहते हैं, उत्तरी भाग की नदियां कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, नाम अगर देखें तो लिख लीजिएगा, सुबनसिरी है, ठीक है, कामेद है, मानस है, तीस्ता है, पगलादी है, जियाब्रेड। देखिएगा, सुबनसिरी, कामेद, सुबनसिरी, देखिएगा, सुबनसिरी, कामेद,
सुबनसिरी कामेक, मानस तिस्ता, पगलादिया, जिया भरेली। देखिएगा, पगलादिया और जिया भरेली, तो ये हो गया कौन सी नदी आपकी, ये 6 नदियां हो गई। इसके बाद में हम देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी की दक्षिण भाग की सहायक नदियां, यानी कि हम यूं कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की दक्षिणी भाग की सहायक नदियां। ठीक है, तो देखिए दक्षिण भाग की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, कापिली, दक्षिणी, धनसिरी, दिखोऊ और बूढ़ी दिहांग। ठीक है, तो देखते हैं, लिख लीजिएगा, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी और कापिली। बूढ़ी दिहांग, कापिली और आपकी हो गई, कहने का मतलब है धनसिरी, यानी कि दक्षिणी धनसिरी। कैसे? दक्षिणी धनसिरी, और ये इसको उत्तरी धनसिरी भी कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया आपका, कहने का मतलब है ये हमारे जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों में हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, आगे हम बात पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ये आपके तीस्ता नदी होगी, संकोच नदी होगी, मानस हो गया है, उत्तरी सुबनसिरी, दक्षिणी सुबनसिरी भी हो जाती है, सियांग है, दिबांग है, लोहित है, बूढ़ी दिहांग है, दिखोऊ है, दक्षिणी धनसिरी है और कापिली। ये सभी नदियां इसकी सहायक नदी होगी। अब देखते हैं यहाँ पर भी दाएं और बाएं भाग को हम देख लेते हैं, क्योंकि देख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को भी आप क्लियर कीजिएगा। देखिएगा, ये जो हमारी नदी है, कौन सी नदी आपकी, जो ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे क्या है, ऐसे निकलती है, यानी कि ऐसे जाके फिर यू टर्न लेती है, फिर पश्चिम की तरफ बहती है, फिर दक्षिण की तरफ ये मूव कर जाती है। तो अगर देखें तो इसका जो प्रवाहित है ये ऐसे बह रही है। ठीक है, तो ये ऐसे बह रही है, तो फ्रेंड्स आप इसको ऐसे समझिएगा, ये तो कौन सा इसका भाग हो गया, इसका ऐसे बह रही है, तो ये तो इसका बायां भाग हो गया, ठीक है, और ये इसका क्या हो गया, दायां भाग हो गया। तो इसको याद रखिएगा, यानी कि ऐसे कोई नदी आ रही है तो ये किधर से, बाएं भाग से आकर मिल रही है, और अगर ऐसे नदी आकर मिली हुई है दायां भाग से इसके अंदर आके मिल रही है। तो अगर ये देखिएगा, ये वाला जो यहाँ का जो पोर्शन हो, ये भी क्या है, बायां भाग है, और ये इसका दायां भाग, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। तो आप देख लीजिएगा कि जब यहां से निकल रही है नदी तो ये ऐसे आ रही है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो इसका कौन सी, ये तो बाएं भाग से आकर मिलने वाली नदी है, आपकी दिबांग है, लोहित है, बूढ़ी दिहांग है, दिखोऊ है, दक्षिणी धनसिरी है, कापिली है। और बाएं भाग से आकर मिलने वाली ये नदियां हैं कौन कौन सी, तीस्ता है, संकोच है, मानस है, उत्तरी सुबनसिरी, सियांग है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका ओवरव्यू हो गया, मैंने ये बता दिया। तो मैं अब इस जो डायग्राम है इसको मैं रफ कर देता हूं, क्योंकि अब हम एक एक नदी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने इस TK स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, नया टॉपिक तो क्या रहेगा, अपन इसकी जो प्रमुख जो सहायक नदियां हैं आपकी, किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी, उसकी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।